हाँ जी क्लास, चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज के अंदर हम आज इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करने के लिए सीखेंगे। ये इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड। सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड का यूज़ करेंगे और फर्स्ट इसमें एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, प्रूव दैट √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने के लिए लॉन्ग मेथड करते हैं, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने √5 को इर्रेशनल दिखाना है। √5 को इरेशनल दिखाना है तो हम इसका अपोजिट लेट करके चलेंगे। देन लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। हमने √5 को रैशनल नंबर लेट कर दिया है और रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q के फॉर्म में होते हैं। इसलिए क्या करेंगे, सो √5 इज इक्वल टू p/q। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लेके चलेंगे और इसी कंडीशन से हमारा क्वेश्चन प्रूव होगा। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अब सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए को प्राइम नंबर होते कौन से हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 1 तो सभी में होता है, 1 को छोड़ के। P और Q में 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जिन नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता वो को प्राइम नंबर होता है। जैसे 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 तो मैंने बता दिया कि सभी होता है, 1 से अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, √5 को इरेशनल दिखाना था। हम लेट करके चले हैं दैट √5 बी अ रैशनल नंबर। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में होगा, √5 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, p बन जा p, √5 इंटू Q। ठीक है, अब यहाँ पे आप बेसिक से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नेम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब आप यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा, √5 Q का स्क्वायर हो जाएगा, ये p स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट करके 5 आ जाएगा और Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर इस 5 को हम यहाँ p स्क्वायर के डिवाइड में लेके चलें, इस 5 को चलो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। p स्क्वायर के डिवाइड में आ गया अगर 5 इज इक्वल टू Q स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 डिवाइड में आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो 5 है ना वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दैट 5 इज़ द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। देन अगर 5 p स्क्वायर का फैक्टर है तो क्या होगा, 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ p। इसको आप दे सकते हैं नाम इक्वेशन नंबर 2। अब इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, आपने नीचे करना है, मैं साइड में कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इससे हाफ, ये हाफ क्वेश्चन हो गया। इससे नेक्स्ट क्या करना है, लेट p इज इक्वल टू 5m। 5m कहाँ से आया है, क्यों लिया है, हमने 5 को दिखाना है इरेशनल, इसीलिए 5m लिया है। अगर हम √7 को दिखाते तो 7m होता, अगर हम यहाँ पे 11 को दिखाते तो 11m होता। वेयर m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। फिर दोबारा स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो p स्क्वायर हो गया और 5m का स्क्वायर हो गया। देन p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25m स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू ये रही, देखो आपके पास ये रही p स्क्वायर की वैल्यू। या बेशक से आप इसको छोड़ दो, ये आपके नहीं है, इसको नोटेशन दे दो आपकी, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 Q स्क्वायर। ठीक है, उसके हमारे पास कोई यूज नहीं है, यहाँ पे ले दो आप p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 Q स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ p आया था हमारे पास, ये इक्वेशन हमने सेकंड मान ली। अब इसका यूज़ कीजिए, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 Q स्क्वायर है, इस p स्क्वायर की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कीजिए। p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5 Q स्क्वायर, तो यहाँ p स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 5 Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया है। अब 5 को डिवाइड में लेके जाइए, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के डिवाइड में आ गया 5m स्क्वायर, 5 5 जा 25, क्या बन गया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 5m स्क्वायर। अब देखना फिर वही कंडीशन आ गई इस जैसी, अगर इस 5 स्क्वायर को 5 को डिवाइड में लेके जाएं Q स्क्वायर के, मैं करके दिखा देता हूँ, दैट Q स्क्वायर के डिवाइड में आ गया अगर 5 तो क्या बच गया m स्क्वायर। यानी 5 जो है
अगर 5 डिवाइड में है तो क्या है, यानी 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, क्या स्क्वायर को, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सो 5 इज़ द फैक्टर ऑफ क्या स्क्वायर। अगर 5 क्या स्क्वायर का फैक्टर है, सो 5 इज़ द फैक्टर ऑफ क्याऊ। इक्वेशन नंबर इसको हमने देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट लाइन लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से कंडीशन देखिए आप, इक्वेशन सेकंड में क्या है, देन 5 इज़ द फैक्टर ऑफ पी। थर्ड कंडीशन है, सो 5 इज़ द फैक्टर ऑफ क्याऊ। क्या है यहाँ पे, 5 जो है पी का फैक्टर भी है, 5 जो है वो क्याऊ का फैक्टर भी है। सो फ्रॉम इक्वेशन टू सेकंड एंड थर्ड 5 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्याऊ। बट देखिए आप यहाँ पे हम क्या लेट करके चले थे कि पी और क्याऊ क्या है वो को प्राइम है, लेके क्या चले थे कि पी और क्याऊ क्या है, को प्राइम है। बट हुआ क्या हमारे पास, पी और क्याऊ में क्या आ गया, कॉमन आ गया। 5 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्याऊ, क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड 5 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्याऊ विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन किसे बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कि कुछ लेके तो वैल्यू कुछ और चले हैं और जो प्रूव हो रहा है वो उसका अपोजिट हो रहा है, उसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड 5 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्याऊ विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर सपोज इज़ रॉन्ग। सपोज हमारा रॉन्ग हो गया। क्या सपोज किया हमने, रूट फाइव को रैशनल लेके चले थे, ये सपोज किया था कि रूट 5 रैशनल है, हमारा सपोज रॉन्ग हो गया है। सो क्या आ गया, सो रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। ये हमारा प्रूव है इस क्वेश्चन का। हाँ जी क्लास, अभी आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रूट 5 को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं वो सीखा है। मैं आपको रूट 7 करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको ये टाइप समझ में आ जाए अच्छे से। इन दोनों में क्वेश्चंस में दोनों क्या सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सिमिलरिटी है, वर्डिंग सेम टू सेम है। इसको कंप्लीट होने के बाद आप दोनों में वर्डिंग चेक कीजिएगा, दोनों की वर्डिंग बिल्कुल सेम मिलेगी। चेंज कहाँ पे करना है वो आप ध्यान से समझना। अब हम रूट 7 को इर्रेशनल प्रूव करना चाहते हैं तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, लेट रूट 7 बी अ रैशनल नंबर। तो हम रूट 7 को एक रैशनल नंबर लेट किया हमने, लेट रूट 7 बी अ रैशनल नंबर। तो अगर रूट 7 रैशनल है तो वो क्या होगा, रूट 7 इज इक्वल टू पी बाई क्याऊ, क्योंकि रैशनल क्या होते हैं, पी बाई क्याऊ की फॉर्म में होते हैं। कंडीशन वही लेट करके चलनी है, वेयर पी एंड क्याऊ आर को प्राइम नंबर। बिल्कुल सेम टू सेम वर्डिंग है, जैसे रूट 5 दिखाया है वैसे ही रूट 7 दिखाएंगे, रूट 11 होगा वैसे ही वो दिखाएंगे, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम करने हैं। सो रूट 7 इज इक्वल टू पी बाई क्याऊ वेयर पी एंड क्याऊ आर को प्राइम नंबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, p इज इक्वल टू रूट 7 क्याऊ, और नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, p का स्क्वेयर रूट 7 क्याऊ का स्क्वेयर। सो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 क्याऊ स्क्वेयर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब 7 को अगर डिवाइड में लेके जाएंगे तो 7 पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो क्या लेते हैं, सो 7 इज़ द फैक्टर ऑफ पी स्क्वेयर, देन 7 इज़ द फैक्टर ऑफ p। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ लेट p इज इक्वल टू 7m वेयर m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। 7m अगर रूट 5 दिखाना था तो 5m लिया था, 7 दिखा रहे हैं तो 7m होगा। लेट p इज इक्वल टू 7m स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, p का स्क्वेयर हो गया, 7m का स्क्वेयर हो गया। पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 m स्क्वेयर। अब पी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से इसके अंदर पुट कीजिए, पी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, 7 क्याऊ स्क्वेयर। सो 49 m स्क्वेयर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 7 को डिवाइड में लेके जाएंगे, क्याऊ स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 7 m स्क्वेयर, 7 7 जा 49, देन क्याऊ स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 m स्क्वेयर। फिर वही कंडीशन आ गई, क्याऊ स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 m स्क्वेयर। अगर 7 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो लिखेंगे, सो 7 इज़ द फैक्टर ऑफ क्याऊ स्क्वेयर, देन 7 इज़ द फैक्टर ऑफ क्याऊ। इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन 2
और थर्ड, सेकंड और थर्ड दोनों को ध्यान से रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 7 इज़ द फैक्टर ऑफ पी, थर्ड में है 7 इज़ द फैक्टर ऑफ क्याऊ। लेके क्या चले थे, पी और क्याऊ को प्राइम है, और को प्राइम के बारे में बता दिया कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन में 7 इज़ द फैक्टर ऑफ पी, थर्ड में 7 इज़ द फैक्टर ऑफ क्याऊ। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या देखते हैं कि 7 जो है वो पी का फैक्टर भी है, 7 जो है वो क्याऊ का फैक्टर भी है। सो 7 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्याऊ। जो 7 है वो कॉमन फैक्टर होगा पी और क्याऊ का, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, बता दिया मैंने। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि लेके चले थे कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, बट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर स्पोज वाज रॉन्ग एंड अगर सपोज रॉन्ग है, सपोज क्या था कि √7 को रैशनल लेट किया था, ये रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है तो राइट क्या है, इसका अपोजिट, रैशनल का अपोजिट क्या है, इररैशनल। यानी √7 बी या इज एन इररैशनल नंबर। हाँ जी क्लास, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं जो रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर के बारे में है। क्लास, जब भी आप दो रैशनल नंबर्स को प्लस करेंगे ना, रैशनल प्लस रैशनल, वो हमेशा आपको रैशनल देगा। अगर माइनस करेंगे, दो रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, रैशनल प्लस रैशनल रैशनल होगा, रैशनल माइनस रैशनल वो भी रैशनल होगा, रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल रैशनल, रैशनल डिवाइड बाय रैशनल ऑल्सो रैशनल। यानी दो रैशनल नंबर को लेके चलेंगे ना, फॉर एग्जांपल 2 + 3 5, 2 भी रैशनल है, 3 भी रैशनल है, 2 + 3 5 भी रैशनल है। दो रैशनल नंबर को जब भी आप लेके चलेंगे, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, जब भी करेंगे हमेशा रैशनल रिजल्ट आएगा। बात करते हैं एक रैशनल और एक इररैशनल की। अगर रैशनल प्लस इररैशनल आएगा, हमेशा इररैशनल आएगा। अगर एक रैशनल है और एक इररैशनल है तो हमेशा इररैशनल रिजल्ट देगा, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, मल्टीप्लाई हो और या फिर डिवाइड हो, हमेशा इररैशनल रिजल्ट देगा। रैशनल डिवाइड बाय इररैशनल वो भी क्या होगा, इररैशनल होगा। तो अगर एक रैशनल और एक इररैशनल है तो चारों में से कोई भी ऑपरेशन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो, अगर एक रैशनल और एक इररैशनल है तो हमेशा क्या केस देगा, इररैशनल देगा आपको। ठीक है, जैसे 2 + √3 है, 2 रैशनल है, √3 इररैशनल है, तो सारा नंबर भी क्या होगा, इररैशनल होगा। अगर हम बात करें दोनों इररैशनल की, अगर इररैशनल प्लस इररैशनल हो, इररैशनल माइनस इररैशनल हो, इररैशनल मल्टीप्लाई इररैशनल हो और इररैशनल डिवाइड बाय इररैशनल है, तो ये चारों केस हमेशा क्या होंगे, मे बी और मे बी नॉट। यानी रैशनल भी हो सकते हैं और इररैशनल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं और इररैशनल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कीजिए आपके पास 2 + √3 है, ठीक है, और प्लस 3 + √3 है। 2 + √3 वो भी इररैशनल है, 3 + √3 ये भी इररैशनल है। तो क्या बनेगा, 2 + 3 5, √3 + √3 2 टाइम √3। ये देखना, एक रैशनल और एक इररैशनल क्या बन गया, इररैशनल बन गया, इररैशनल बन गया। अब ये तो था कि इररैशनल बन गया, ठीक है। अगर रैशनल कैसे बनेगा, अगर सपोज करो आप यही है 2 + √3 और एक है 3 - √3। अब 2 + √3 रैशनल प्लस इररैशनल, ये तो इररैशनल केस है। रैशनल माइनस इररैशनल, ये भी इररैशनल है। अब ये भी इररैशनल और ये भी इररैशनल, दोनों को अगर प्लस करें तो देखना यहाँ पे √3 प्लस का, यहाँ पे √3 माइनस कट हो गया, लेकिन 2 + 3 5 2 + 3 क्या हो गया, 5। वो क्या है, रैशनल। यानी और इररैशनल प्लस इररैशनल जब भी होगा तो वो मे बी और मे बी नॉट का केस होगा, रैशनल भी हो सकता है और इररैशनल भी हो सकता है। हाँ जी क्लास, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इररैशनल नंबर। तो 3 + 2 √5 को इररैशनल नंबर दिखाना है। तो क्लास ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, 3 + 2 √5। अब सबसे पहले आप स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करें कि 3 + 2 √5,
अब इसमें आपको क्या रूट वाला नंबर देखें, रूट नंबर क्या है, रूट 5 है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट में किया है कि रूट 5 को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये मैंने आपको समझा दिया। सी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए कि आपको रूट 5 कैसे इर्रेशनल दिखाया है। वो सारा प्रोसेस करेंगे आप, जैसे हमने रूट 5 को इर्रेशनल दिखाया है, वो सारा वर्क करने के बाद, रूट 5 को इर्रेशनल दिखाने के बाद आप क्या करेंगे, 3 जो है 3 + 2 रूट 5 ये स्टेटमेंट है ना, तो 3 क्या है आपका, रैशनल है, 2 वो भी रैशनल आपको पता है, रूट 5 अब आपने ये प्रूव करके दिखाया है वो क्या है, इर्रेशनल है। क्या है, इर्रेशनल है। और अभी इससे पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई है कि रैशनल और इर्रेशनल जब भी इकट्ठे आए, प्लस आए, माइनस आए, मल्टीप्लाई, डिवाइड आए, जो मर्जी आए, अगर एक रैशनल और एक इर्रेशनल आए तो हमेशा क्या बनता है, इर्रेशनल बनता है। अब ध्यान से देखिए, रैशनल इंटू इर्रेशनल क्या बन गया, इर्रेशनल। अब रैशनल प्लस इर्रेशनल, फिर वही प्रॉपर्टी आ गई कि एक रैशनल है और एक इर्रेशनल, तो रैशनल प्लस इर्रेशनल भी क्या बनेगा, इर्रेशनल बनेगा, यानी ये सारे का सारा नंबर। सो 3 + 2 रूट 5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ऐसे आपने क्वेश्चन को प्रूव करना है। रही बात शॉर्ट मेथड की, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, ये 3 + 2 रूट 5 जो है आपने इर्रेशनल दिखाना है, इसको आप लेट करके चल सकते हैं कि लेट 3 + 2 रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू आर, लिख देंगे वेयर आर इज ए रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर माइनस 3। अब इस 2 को डिवाइड में लेके जाएं, रूट 5 इज इक्वल टू आर माइनस 3 बाई में 2। अब एक बात यहाँ पे जरूर लिख दें, आर आपका रैशनल था, रैशनल माइनस रैशनल, क्योंकि 3 भी रैशनल है, तो क्या लिखेंगे, रैशनल माइनस रैशनल विच इज़ ऑल्सो रैशनल, विच इज़ ऑल्सो रैशनल। अब ये r माइनस 3 रैशनल है, उसके डिवाइड में 2 आ गया, 2 क्या है, रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, यानी रैशनल बाई रैशनल वो भी क्या बन गया, विच इज़ ऑल्सो रैशनल। अब ध्यान से देखें, रूट 5 आपका इर्रेशनल है और r माइनस 3/2 क्या है आपका, रैशनल है। ये इर्रेशनल और ये रैशनल दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि जो नंबर रैशनल होते हैं वो इर्रेशनल नहीं होते और जो इर्रेशनल होते हैं वो कभी रैशनल नहीं होते। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, सो विच इज़ contradiction, which is contradiction, so our suppose is wrong and 2 + 2 रूट 5 is an irrational number। हाँ जी क्लास, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इर्रेशनल। तो ये 3 पार्ट हैं हमारे पास, ये तीनों हमने इर्रेशनल दिखाने हैं। ये आपने करने हैं, थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि अगर 1/√2 है, फर्स्ट पार्ट की बात करें कि 1/√2 को इर्रेशनल दिखाना है आपने, तो अगर शॉर्ट मेथड की बात करें तो देखिए आप 1 क्या है आपका, रैशनल है, और √2 क्या है आपका, इर्रेशनल। अब आप कहेंगे कि ये इर्रेशनल कैसे हैं, आप वर्डिंग क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे दैट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल, कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल होगा। जैसे प्राइम नंबर क्या है आपके पास, 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इन नंबर्स में से किसी, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, इनका आप स्क्वायर रूट करेंगे ना तो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल रिजल्ट देगा आपको। तो 1 देखिए, 1 क्या है, रैशनल है, और √2 क्या है, इर्रेशनल है, तो वो क्या होगा आपके पास, रैशनल बाई इर्रेशनल क्या होता है, विच इज़ ऑल्सो इर्रेशनल। अगर मेथड से करके दिखाने की बात है कि शॉर्ट से करके कैसे करके दिखाएंगे, लिखेंगे लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। आपने हमेशा अपोजिट लेट करके चलना है, रैशनल दिखाना है, रैशनल लेट करके चलेंगे। लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, आप रैशनल लेट करके चले हैं। सो 1/√2 इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज ए रैशनल नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन 1 इज इक्वल टू √2 इंटू आर, और अगर हम यहाँ पे r को डिवाइड में लेके आएँ, 1/r इज इक्वल टू √2। अब ध्यान से देखिए, 1 रैशनल है, r भी रैशनल है, तो रैशनल बाई रैशनल क्या होगा, रैशनल, और ये कौन है, इर्रेशनल। रैशनल और इर्रेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, सो विच इज
विच इज़ contradiction and our suppose is wrong। सपोज क्या था, लेट करके चले थे क्या कि एक रैशनल नंबर है, तो क्या हो गया, कंट्राडिक्शन होगी तो हमारा सपोज रॉन्ग हो गया। सो 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर इसी क्वेश्चन को लॉन्ग से करें तो कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। 1/√2 है, रूट वाला नंबर कौन है 2, तो आप 2 को इर्रेशनल प्रूव कीजिए लॉन्ग मेथड से, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया है। √2 को इर्रेशनल दिखाने के बाद लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि आपका 1 क्या है रैशनल, √2 क्या है इर्रेशनल, और रैशनल बाय इर्रेशनल क्या होता है, विच इज़ ऑल्सो इर्रेशनल। बाकी दोनों पार्ट जो हैं आपने अपने आप करने हैं।